नमस्कार, जय साईं राम। जय साईं राम जी। साथियों, ये सीमा सक्सेना जी हैं, पुरानी भक्त हैं। इनके एक दो जो अनुभव है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो आज फिर मैं इनके घर आई हूँ और इनसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी साईं की भक्त हैं और इनके ऊपर कृपा भी बहुत विशेष है। तो आज ये जो भी इनका मन करेगा बाबा जी के बारे में बताने का, वो ये हमको बताएंगी। तो सीमा जी, आपके ऊपर कृपा बहुत रहती है, समय समय पे आप बताती भी रहती हैं अपने अनुभव, हमें फ़ोन पे बताती हैं, यूट्यूब पर भी आपने बताया। तो आज फिर मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप फिर कोई ऐसी बात बताएं बाबा जी की, आप जो ऐसा पता लगे कि बाबा की कृपा आप पर हुई, या कोई चमत्कार आपके साथ हुआ, या कुछ अनुभूति आपको हुई कि बाबा आपसे कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ हो तो बताएं ज़रा। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ जी। मेरे पास तो बाबा के चमत्कार अनंत हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है। वेरी गुड। और जो हाल फिलहाल मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अक्टूबर में हम शिरडी होकर आए। जी। आए हुए हमें 2 दिन नहीं हुए थे, और वही जब भगवान सुख देता है तो ये बंदा ईश्वर को भूल जाता है, और यही हुआ हमारे साथ भी। सोमवार को हम लौटे हैं, मंगल बुध बीच में गया है, वीरवार बाबा का आया और मैं मस्त हो गई कि अब तो सारे सुख मिल गए मुझे, शिरडी के भी दर्शन हो गए। अच्छा। मस्त होके बैठ गई। लेकिन वो भी कम छलिया नहीं है हमारा बाबा भी। उसने उसी दिन, वीरवार वाले दिन ही, मेरे पति का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। हाँ, पुष्पविहार फ्लाईओवर पे उनका एक्सीडेंट हुआ। और मैं तो आपको पता है पढ़ाने गई हुई थी, 8 बजे अपने इंस्टीट्यूट में थी। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने कहा मैं किसी रिश्तेदार को पास वाले हैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, वो आपको लेने आ जाएंगे। फिर मैंने को बोला ऐसा करो, मैं तो बाबा पे छोड़ती हूँ, बाबा का नाम लो, अगर आजू बाजू आपको कोई बंदा दिख रहा हो तो आप उसे लेके आ जाओ। अच्छा। तो उन्हें एकदम से एक स्कूटी वाला आते दिखा, उसको उन्होंने बोला भाई तू मुझे मेरी स्कूटी पे बिठा दे। मैं एक हाथ उनका टूट चुका था पूरा। ओफो। और एक हाथ से आप विश्वास नहीं करेंगे, पुष्पविहार फ्लाईओवर से वो करोल बाग तक, अपने घर तक, सरायला स्टेशन तक एक्सीडेंट के बाद आ गए वो। हाँ जी, ये बाबा की दृष्टि कि बाबा उनको घर तक ले आए, एक हाथ से चला के। या तो को ये शिरडी के 4-5 दिन बाद की बात है। हाँ जी, शिरडी से जब लौट कर आ गए। हाँ जी। लेकिन आपने ये एक्सीडेंट होने पे भी आपने बाबा का विश्वास किया कि बाबा का नाम लेकर के आ जाओ। हाँ जी। और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि पट्टी उट्टी सब बांधी, दवाई वाई भी दी। उन्होंने कहा 10-15 दिन देखते हैं, अगर नहीं हुआ, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि हमें ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अपनी साईं आंटी पे पूर्ण विश्वास है। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बुलाया, वो आई मेरे घर में। उन्होंने बाबा की धुनी जल में घोल के दवाई के रूप में मेरे पति को पिलाई, और वो ऑपरेशन से बच गए। अरे मुझे अब याद आ गया कि हाँ, आपने मुझे कॉल किया था और मैं ऊदी लेकर उनको पिलाने आई थी, भूल गई थी। हाँ। लेकिन हाँ, सही, बिल्कुल सही बता रही है, मैं आई थी। ओके। ये पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि उसके बाद पेन किलर्स खाने के बाद मेरे पति के ब्रेन में क्लॉट हो गया। और क्लॉट होने पे वो पेन किलर्स की वजह से हुआ। अच्छा। हाँ जी। और क्लॉट होने पर उनकी टांगों की पूरी बैलेंस जो नर्व जो थी वो क्लॉट के नीचे दब गई। मेरे पति खड़े भी नहीं हो पाते थे, चक्कर होकर खा के गिरने लगे थे। तब भी डॉक्टर ने, हॉस्पिटलाइज हुए वो, डॉक्टर ने कहा कि दवाई दे रहा हूँ, अगर ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन होगा। अच्छा। हाँ जी। फिर साईं आंटी ने मुझे बोला इन्हें आप ऊदी पिलाओ। उनको उल्टियाँ लगी पड़ी थी, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। साईं आंटी ने जब मुझे कहा तो मैंने उनको 2 दिन सिर्फ पानी में ऊदी घोल के पिलाई, और 2 दिन बाद आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ओमिक्रॉन हो गया, लेकिन मेरे पति खड़े हो गए। वो स्वस्थ रहे। वो स्वस्थ रहे। ये बाबा की ऊदी की महिमा है। ऊदी की महिमा है। और मेरे पति जिद्दी बहुत हैं, मानते नहीं है। वो अभी भी स्कूटी लेके जा रहे हैं जब ठीक हो गए। अच्छा। हाँ, फिर एक्सीडेंट हुए हैं, वो बाबा फिर बचाए चले जा रहे हैं। ये देखो आप बाबा का चमत्कार। बिल्कुल, बहुत कृपा है, असीम, बहुत असीम कृपा है बाबा की। और ओमिक्रॉन के बाद मेरे पैरों में तकलीफ हो गई। मेरे पैरों की वेरिकोस वेन्स जो बोलते हैं वो हो गया। मुझे कई लोगों ने बोला कि आपने बैठना नहीं है, आपको मॉर्निंग वॉक करनी है।
जनवरी में मुझे ओमिक्रॉन हुआ है, तब से मैं सोच रही हूँ मॉर्निंग वॉक करूँगी, लेकिन मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता था। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले, क्या तारीख थी याद है सीमा कुछ? वेडनेसडे उस दिन बुध नहीं, वीरवार ही था। अच्छा, उस दिन वीरवार ही था। हाँ, और मैंने सोचा ला बाबा के नाम से आज मैं वीरवार वाले दिन ही मॉर्निंग वॉक शुरू कर दूँ। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली, मुझे साईं भक्त मिल गई। मैंने कहा वाह, अच्छा। लो अब मेरी मॉर्निंग वॉक अच्छी हो गई। साईं भक्त के साथ साईं बाबा की चर्चा करते हैं, हम वॉक करते हैं, मंदिर पहुंच गए लिबर्टी वाले। अच्छा। हम लिबर्टी वाले मंदिर गए, लौट के आए तो हमारे साथ एक काला सा कुत्ता, सफ़ेद काला था, वो कुत्ता हमारे साथ साथ आता रहा। अब मैं मॉर्निंग वॉक पे बड़े दिनों बाद, बहुत सालों बाद निकली और कुत्ते से डरे जाऊं। अच्छा। और वो जो मेरे साथ थी उनका नाम भी वही है जो मेरा नाम है, सीमा। अब वो मुझे कहे दीदी डरो नहीं, ये साईं बाबा चल रहे हैं साथ में, और आज दीदी देखना जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। डॉगी को तो माना ही जाता है। आप शिरडी गए, आपने देखा होगा कि डॉगी को कभी भी कोई भगाता नहीं है, मारता नहीं है, और डॉगी को दूध पिलाते हैं। और देखिए वो कितने स्वस्थ डॉगी होते हैं। अरे मैं खुद डेली डॉगी मेरे दरवाजे पे कई आते हैं, मैं उनको दूध पिलाती हूँ, लेकिन उस डॉगी से डर रही थी मैं। और उस डॉगी से डर रही थी। तो आपको सीमा ने सही बताया कि बाबा है, बाबा है, कुछ लोग अच्छा करेंगे, आज कोई अच्छा खबर आपको मिलने वाली है। बिल्कुल। ठीक है। मैं घर पहुंची, मेरे मन में था कि मैं साईं आंटी के साथ शिरडी जाऊं। अच्छा, आप सोच रहे थे? हाँ, मेरे मन मेरे साथ जाओ। लेकिन मैं हमारे लिबर्टी के ग्रुप के साथ हमारा जाने का हो रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं घर पहुंची, मेरी खुद की टिकट तो हो ही गई मेरे ग्रुप के साथ ही। साईं आंटी को मैंने फ़ोन करा, साईं आंटी का फ़ोन खुद आया मेरे पास कि एक बंदा है वो जा नहीं रहा है, अगर किसी की टिकट करवानी हो तो बताओ मुझे। जो मेरे साथ आई थी मॉर्निंग वॉक पे सीमा, मैंने बोला वो चाहती है जाना, अगर आप कहो तो मैं उससे बात करूं। मैं दौड़ी तो साईं आंटी ने बोला हाँ ठीक है, मैं एक की टिकट तो मैं करवा सकती हूँ। मेरे पास उसके 2 छोटे बच्चे हैं। साईं आंटी बोली बच्चे को ले जाएंगे तो वो हमारा ध्यान बटा देंगे, मैं तो बस एक को लेके जाऊंगी, अब तू बात कर। मैं दौड़ी, साईं आंटी ने जैसे मुझे फ़ोन करा, मैं दौड़ी इस सीमा के घर में आई, जिसने ये देखिए, ये मेरी हम नाम है सीमा, जिनके साथ मैं मॉर्निंग वॉक पे गई, जिन्होंने मुझे बाबा के दर्शन कराए, जिन्होंने मुझे बताया कि जो कुत्ता हमारे साथ आ रहा है ये बाबा यही है, और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और कर ही दिया। अब बाबा ने कर ही दिया। मेरी टिकट तो हुई, इसकी भी टिकट हो गई साईं आंटी के द्वारा। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था जब ये मेरे घर आए और इन्होंने मुझे कहा कि बाबा ने आपके लिए ऑफर भेजी है। तो ये मुझे ये सोच रही थी, मैं हैरान थी। देखिए आपने सोचा कि साईं आंटी के साथ जाना चाहती हूं। मैंने कहा सोचने का मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, तू मुझे 10 मिनट में बता दे। इसके बच्चों ने साथ दे दिया, बोले मम्मी जाओ। बच्चे बड़े खुश, क्योंकि मम्मी शायद स्ट्रिक्ट है, इसलिए बाबा ने कहा मैं स्टेशन पे खड़ी थी, मैं इनको इसलिए जल्दी बोल रही थी कि मैं लाइन में लगी हुई हूँ और टिकट करवा रही हूँ, अगर किसी एक बंदे को भेजना चाहती हो तो मुझे 10 मिनट में बताओ, क्योंकि मैं लाइन में लगी हुई हूँ टिकट की। मेरे पैर खराब हैं, मेरे पैर सूजे पड़े थे, तब भी मैं दौड़ी 2 मंजिला के घर चढ़कर आई। मैं 2 मंजिला के घर चढ़कर आई और मैंने उसको बोला 10 मिनट बता दे। ये देखो बाबा की कृपा दृष्टि, इस पे देखो जरा, मेरे से इस पे कृपा दृष्टि देखो बाबा की। मैं तो अपने आप को इसलिए और भाग्यशाली करती हूँ क्योंकि चरित्र में पढ़ा है कि कोई ना कोई श्यामा बनकर आता है। मेरे लिए तो बाबा ने मुझे, मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे इसका श्यामा बना के भेज दिया। बहुत बढ़िया। और श्यामा के डबल श्यामा हमारी साईं आंटी हो गई। जय साईं राम जी की जय साईं। साथियों चलते हैं और फिर इसी तरह की ये देखिए साईं परिवार, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि मैं बहुत ऋणी हूँ साईं परिवार की, कि जिन्होंने मुझे इतना माँ की तरह, ये लोग मुझे प्यार देते हैं, कहते आंटी है लेकिन मानते मुझे माँ समान है। हम इन्हें गुरु माँ मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। हम अपने गुरु माँ के चमत्कार भी देख चुके हैं। थोड़े दिन पहले साईं आंटी के यहाँ साईं पालकी निकली है, हाँ, और उसमें मैं गई हूँ, और मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम आंटी से मिल रही हूँ। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से हम इनको जानते हैं, हम पता नहीं कब से साथ हैं। लेकिन जब मैंने इनको देखा, पहले मैं हिचकिचा रही थी, मैं उनको जानती थी, तो वहाँ जाऊँगी तो मैं क्या मतलब रिएक्ट होगा, तो लेकिन जब मैं इनके वहाँ पहुँची तो मुझे लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं इनसे। और इतना अच्छा आंटी ने आशीर्वाद दिया, प्यार किया, और अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया बिल्कुल।
और मेरा वहाँ से आने का मन नहीं था। आ और रहे अब थे, हमें रात अब हो गई, हम बहुत लेकिन खुश जैसे- हैं। हमें गुरु पूर्णिमा के दिन का इंतजार है। जी। हम सारे मिलेंगे हम वहाँ सब पे, मिलेंगे। सारे जब हम जाएंगे सारे और मिलेंगे। बाबा का गुणगान करते हुए जाएंगे, इससे बड़ी ढोलक कोई चिमटे बात लेके नहीं है। जाएंगी। ढोलक मैंने तो स्पेशली बाबा के लिए वो बड़े वाला चिमटा मंगाया है, वो वाह, ऐसे बजाने वाला, क्या जो मैं बात आपको है। दिखाऊंगी अभी। तो वो तब हम सीढ़ी जाएंगे ना साथियों, तो जी। मैं आपको बराबर वहाँ से वीडियो बना के ना भेजती रहूँगी, पूरी भजन की भी और इनके चिमटों की जी। सारी। तो बाबा बहुत जल्दी वो दिन लेकर आ रहे हैं, और अब तो 11 जुलाई को आने हम सब वाली है मिलते हैं। और 13 को पूर्णिमा है। तो आप सबको अभी से बधाई, और जिसको बाबा बुलाना चाहेंगे और भी टिकट करा लेंगे। तो 11 जुलाई को हम सभी लोग जा रहे हैं शिरडी, गोवा से जा रहे हैं और गोवा से ही आएंगे। 14 को कुछ भक्त आएंगे वापस, कुछ भक्त 16 को आएंगे। यदि आप में से कोई चलना चाहे, जितने भी ग्रुप के लोग या जो भी सुन रहे हैं और चलना चाहते हैं, तो गोवा से 11 तारीख की टिकट आप करा लें और 14 या 16 की वापसी करा लें, तो बहुत अच्छा लगेगा। सब मिलकर चलेंगे। हम सभी आपको मिलेंगे। सभी को जय साईं राम। जय साईं राम। जय साईं।